हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11 जो है 10th क्लास है और इसी 10th क्लास के अंतर्गत हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 हमारा ज्योग्राफी में चल रहा है। हम लोग बी निर्माण को पढ़ रहे थे कि बी निर्माण क्या है। तो बी निर्माण की चीजों को पढ़ा, कैसे जो हमारी इंडस्ट्री है क्या उनका क्लासिफिकेशंस है उसको हमने देख लिया। इन क्लासिफिकेशन को पढ़ने के बाद एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्री है हमने उनको देखा, पटसन उद्योग वगैरह जो हैं उनको हमने देख लिया। ठीक, इन सारी चीज़ों को हमने आपका एक एक करके पढ़ा, कहाँ पर क्या कुछ है, किस तरीके से खनिज बेस जो आपकी इंडस्ट्री है कल हमने इनको देख लिया था, इन पर बात की और कहाँ कहाँ पर हैवी इंडस्ट्री है इनको हमने देख लिया था। तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए, कोई डाउट कोई क्वेरी है किसी प्रकार का पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ो। हो गया, आगे बढ़े। चलिए, इतना देख चुके थे, आगे बढ़ रहे हैं। हम बात करते हैं एल्युमिनियम उद्योग, स्मेल्टिंग उद्योग की हम लोग बात कर रहे हैं। एल्युमिनियम वगैरह है इसमें। एल्युमिनियम प्रगलन, भारत में एल्युमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन फिल्टर उद्योग है। लोहा है जिससे हम लोग फिल्टर करते हैं, अलग करते हैं, ये हम लोग इसमें देख लिए हैं। दूसरा ये, यह हल्का जंगरोधी, ऊष्मा का सुचालक, लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया गया है। हवाई जहाज बनाने वाले बर्तन, तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। हवाई जहाज के बर्तन बनते हैं, तार बनते हैं, इनमें जो है इसका उपयोग किया जाता है। कई उद्योग में इसका महत्वपूर्ण इस्पात, तांबा, जस्ता और शीशे के विकल्प के रूप में प्रयोग से में बढ़ा है। तो बहुत सारा मल्टीपल रूप से इसका प्रयोग होता है और उसी प्रयोग में कि मल्टीपल रूप से कैसे यूजेस। देश के एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। ये ऐसे राज्य हैं जहां पर स्थित है, हैवी इंडस्ट्री के रूप में हमको देखने के लिए आपका मिल जाता है। ठीक, अब कह रहे हैं स्मेल्टर्स में बॉक्साइट के कच्चे पदार्थ के रूप में कैसे हैं। बॉक्साइट का जो रॉ मटेरियल कच्चे पदार्थ के रूप में भारी हल्के लाल रंग की चट्टान होती हैं और इनका प्रयोग भी किया जाता है। एल्युमिनियम निर्माण की प्रक्रिया को दर्शाता है और इस उद्योग में स्थापन को महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या कह सकते हैं, विनियम, ऊर्जा और पूर्ति और कीमत कच्चे माल को सुनिश्चित उपलब्ध कराता है। इन सब चीजों की जो सुनिश्चितता है वो उपलब्ध कराता है। अब है रसायन उद्योग, जो केमिकल बेस आपका जो इंडस्ट्री है उसको देखते हैं। भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है तथा फैल रहे हैं। इनकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में 3% है। उद्योग एशिया का तीसरा सबसे बड़ा तथा विश्व में आकार दृष्टि से 12वें स्थान पर है। कह रहे अगर भारत में आप केमिकल बेस अब इंडस्ट्री की बात करोगे तो सकल घरेलू उत्पाद में यानी कि जो हमारी जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक जो आपका प्रोडक्ट है, उसमें केवल 3% का योगदान करती है आपके केमिकल बेस इंडस्ट्री। कितने परसेंट का? 3% का बेस। ठीक है, और एशिया उद्योग का तीसरा बड़ा है और एशिया का 3rd नंबर पर है और विश्व में 12वें नंबर पर आती है हमारी केमिकल बेस इंडस्ट्री, रसायन बेस जो है, यानी कि एशिया में हम 3rd नंबर पर है, चाइना, रशिया और भारत। क्लियर है? और विश्व में अगर हम बात करें तो हम 12वें नंबर पर काउंटिंग है। ठीक, इसमें लघु और बृहद निर्माण दोनों प्रकार की इकाइयां सम्मिलित हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों क्षेत्र में वृद्धि की दर्ज की गई है। कार्बनिक रसायन में सल्फ्यूरिक अम्ल उर्वरक, इसमें प्लास्टर, गोंद, रंग, डाइक आदि का निर्माण है। नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा, एस, कांच, साबुन, शोषक, अपमंजक, कागज का प्रयोग किए जाने वाले रसायन, कास्टिक सोडा आदि शामिल है। कह रहे हैं
कि बहुत सारे जिसमें कास्टिक सोडा वगैरह है, ये सब शामिल है। उद्योग देश भर में विस्तृत फैलाव है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? ठीक है, ये भी हमको बताना है कि ऐसा क्यों है कि यहाँ इनका फैलाव है। तो सबसे पहले आप रसायन जो इंडस्ट्री है, केमिकल पेट्रो इंडस्ट्री है। कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन शामिल हैं जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाई, औषधि रसायन बनाने का प्रयोग किया जाता है। तेल शोधनशालाओं में पेट्रो रसायन एक सीमित स्थल है। रसायन उद्योग आप एक बड़ा उद्योग भी आधार है। ऐसा है, एक बड़ा उद्योग भी आधार। आधारभूत रसायन एक प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न करते हैं जिनका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि, उपभोग बाजार के लिए किया जाता है। यानी कि जो इंडस्ट्री है ये प्रयोग में कहाँ आती है? एग्रीकल्चर से कुछ संबंधित बनाना हो, बाजार बेस कोई चीज हो उनको बनाना हो, और ऐसे ही उत्पाद की एक सूची भी बनाइए। कह रहे कहाँ कहाँ इनका प्रयोग कर रहा है, आपको साथ में सूची भी बना ली। तो आपने अभी क्या देखा इससे पहले? तो आपको याद होना चाहिए, आपने रसायन बेस इंडस्ट्री को पढ़ रहे थे, उससे पहले आपने देखा एल्युमिनियम उद्योग के बारे में आपने पढ़ा कि भैया ये क्या है, भारत में है, कौन से नंबर का है, कैसे फिल्टरिंग करते, दूसरा आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्लियर है? इस रूप में देखा। ठीक है, इनको पढ़ लिया, इनको देख लिया, और एल्युमिनियम तथा आयस्क का जो अनुपात है वो हमने देखा। ठीक, क्या उनका अनुपात है, इसके विषय में हमने बहुत अच्छे से आपका जानकर पढ़ा। 4 से 6 टन, 2 बॉक्साइड एल्युमिनियम, इन सारी चीजों को हम लोग आपका देख चुके हैं। अब बात है एल्युमिनियम उद्योग निर्माण की प्रक्रिया। इन प्रक्रियाओं को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि मैंने छोड़ दिया था, अभी आगे बढ़ गए थे। सबसे पहले क्या होता है? बॉक्साइड होता है। बॉक्साइड कैसा होता है? रॉ मटेरियल के रूप में। और ये मिलता कहाँ से है? तो ये हमें जो हमारी बॉक्साइट की खदान है वहां से मिलता है। अब ये क्या होता है? या तो रेल परिवहन या आपके समुद्री जहाज के माध्यम से आता है। अब होता क्या है, इस एल्युमिनियम जो आपके इंडस्ट्री है वहां इसको भेजा जाता है। भेजने के बाद बॉक्साइट का दलन होता है और घुलन होता है, इसको मिक्स करते हैं, देखते हैं। और इसमें क्या होता है? सबसे पहले प्रगलन स्तर तक भारी अयस्क पहुंचा जाता है, जहां पर ये आपका मेल्ट होगा वहां तक इसको पहुंचाया जाता है। फिर इसमें क्या होगा? शोधनशाला से कैल्शियम युक्त पेट्रोकोक निकलता है। अब जहां पर इसको मिक्स किया था, मिलाया था, उसी शाला में क्या होगा? कैल्शियम युक्त, यानी कि कैल्शियम यानी कि अब आपका चूना होगा, और पेट्रोकोक भी इसके अंदर आपका इंक्लूड होता है। फिर क्या करते हैं? फिर इसे कोल खान से पिच करते हैं, अलग करते हैं। फिर क्या होता है? पिघली हुई धातु को इलेक्ट्रोड का काम करती है और इसको प्रगलन होता है, और इस तरीके से हमें एक धातु या रोड के रूप में चीजें प्राप्त होती हैं। तो हर एक धातु को फिल्टर करना, देखिए उत्खनन करना। उत्खनन करना एक अपने आप में बहुत टफ प्रोसेस है। उस प्रोसेस के बाद वो जब हम जो भी आपका खनिज है, मेटल है, जहां तक वो पहुंचता है, उसको फिल्टर करना, फिल्टर करके अलग करना, उसको एक बहुत बड़ी टेक्निक है और बहुत लंबा प्रोसेस है। उसको ऐसा होता है, बहुत लंबा प्रोसेस है जिसे हम देखते हैं और बहुत समय लगता है और बहुत लंबा इसमें फॉलो करते हैं। ठीक है, ये देखिए, उर्वरक उद्योग नाइट्रोजन उर्वरक मुख्यतः यूरिया, फास्फेटिक यूरिया जिसे हम डीएपी कहते हैं, तथा अमोनियम फास्फेट और मिश्रित उर्वरक, जिनके 3 प्रमुख पोषक तत्व हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटेशियम शामिल है, के उत्पादन क्षेत्र के इर्द गिर्द केंद्रित है। जो भी कुछ हम उद्योग बनाते हैं, मतलब जो भी हम आपका उर्वरक बना रहे हैं, तो इन्हीं से संबंधित है। आप इन्हीं से संबंधित हैं, यानी इसके कंपाउंड के आसपास ये चीजें बनती हैं। क्लियर है? और के उत्पादक क्षेत्रों के इर्द गिर्द है। तीसरा अर्थ है पोटेशियम, जो पूर्णतः आयातित है। पोटेशियम हमारे यहाँ नहीं होता, हम लोग इस पर जो है बाहर से मंगवाते हैं। ठीक, इसलिए क्या लिखा है? पोटेशियम पूर्णतः आयातित किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से या किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटेशियम या पोटेशियम यम, यानी कि जो आपका पोटास है या पोटेशियम, यौगिक के भंडार नहीं है। ना ही तो पोटास के हैं, ना ही पोटेशियम के हैं। हमारे पास क्या है? जो आपके भंडार हैं वो आपका नहीं है।
और हरित क्रांति के पश्चात यह उद्योग देश के लिए अनेक भागों में फैल गया है। जैसे गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल के कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। ये लोग ऐसे हैं कि टोटल जितना हमको चाहिए उर्वरक, उसका ये 50% का प्रोडक्शन करते हैं। और अन्य महत्वपूर्ण उत्पादन राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक हैं। ये सारे राज्य इसके अंतर्गत हैं और इसके अंतर्गत आप इनको देख सकते हैं तो कैसे रूप में है और किस तरह से है। ठीक है, तो पोटाश की क्या स्थिति है आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि भैया क्या है हमारे यहाँ उर्वरक बेस्ड चीजें। बात कर रहे हैं सीमेंट बेस्ड इंडस्ट्री की। निर्माण कार्य जैसे घर, कारखाने, पुल, सड़क, हवाई अड्डे तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में सीमेंट की आवश्यकता है। आप घर बना रहे हैं, कोई कारखाना बना रहे हैं, कोई पुल बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, हवाई जहाज, बस अड्डा बना रहे हैं, इन सब में किसी न किसी चीज में सीमेंट की आवश्यकता है। इस उद्योग को भारी अथवा स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला तथा विद्युत भी आवश्यक है कि भैया सीमेंट के साथ साथ आपको कोयला भी चाहिए, जिससे बिजली बनती है और बिजली उद्योग ये भी आपका जरूरी है। तो किस किस रूप में सीमेंट का प्रयोग होता है? आप घर बनाते हैं, सीमेंट चाहिए, आप कोई पुल बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, कोई नई बिल्डिंग बना रहे हैं, हर जगह आपको क्या चाहिए? तो हर जगह आपको सीमेंट चाहिए। क्लियर है? अब तो रोड भी सीमेंटेड बन रही है। क्लियर है? तो ऐसे में सीमेंट की जो मांग और डिमांड है और खपत है वो बढ़ रही है। क्लियर है? तो ये सारा हम लोग इसमें आपका देख रहे थे कि क्या हिसाब किताब है। देख लिया, आगे बढ़े। अब हम बात कर रहे हैं सीमेंट। सीमेंट निर्माण इकाई की स्थापना कहां पर आर्थिक रूप से व्यवहारिक होगी? कि अगर आप सीमेंट विनिर्माण इकाई यानी यूनिट कोई फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, उसको आर्थिक रूप से व्यवहारिक कहाँ होगी, कहाँ लगाना चाहिए जहां हमको फायदा हो, उसको लगाने पर आपका लाभ हो इकोनॉमिकली, ऐसी जगह इंडस्ट्री को लगाएं जहां पर हमको लाभ हो, आपका प्रॉफिट को सुनिश्चित करके दे। बताइए कहाँ लगाना चाहिए ऐसी इंडस्ट्री को जो आपका सीमेंटेड यूनिट इंडस्ट्री, कहाँ लगाएंगे आप? इस उद्योग की इकाई गुजरात में लगाई गई थी क्योंकि यहाँ खाड़ी के देशों में बाजार उपलब्ध है, आर्थिक रूप से व्यवहारिक हो यानी कि ट्रांसफर भी कर सकें खाड़ी रूप में। आप देखेंगे वहां से कतर, ओमान, बहरीन, दुबई उबई को आराम से पोर्ट के माध्यम से हमारा सामान, हमारा सीमेंट जो है जा सकता है। भारत में यह उद्योग अन्य किन राज्यों में स्थित है, इसके नाम बताइए। थोड़ा अब आपको पढ़ना है कि सीमेंट किन किन राज्यों में आपकी उत्पादन में प्रथम नंबर पे है या ज्यादा उत्पादन है या फैक्ट्रियां हैं, ये आपको देखना है। तो सीमेंट कहाँ होता है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इंडस्ट्रीज को हमने देख लिया, बात कर लिया। अब बात है मोटर गाड़ी की। मोटर गाड़ी उद्योग, और आप जानते हैं कि आज के समय की बहुत बड़ी डिमांड इंडस्ट्री है। सबको लग्जरियस कार चाहिए, बाइक चाहिए, और आज तो टाइम बदल रहा है, क्या आ रही हैं अब सारी इलेक्ट्रिक चीजें आपकी कन्वर्ट हो रही हैं। बड़ी बड़ी महंगी कार सबको कहाँ चेंज किया जा रहा है? इलेक्ट्रिक। मोटर गाड़ी यात्रा का समान तीर परिवहन साधन भारत में विभिन्न केंद्रों में ट्रक, बस, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, दोपहिया और बहु उपयोगी वाहन है निर्मित किए जा रहे हैं। उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल वाहन का बाजार तथा वाहनों की मांग बढ़ रही है। इस उद्योग में विशेषकर कार, दोपहिया, तिपहिया वाहन अपार वृद्धि हुई है। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलुरु के आसपास स्थित है। यही वो क्षेत्र है जहां पर ये इंडस्ट्री पनप रही है। कैसा हो रहा है? ये इंडस्ट्री यहाँ पनप रही है और यहाँ बढ़ रही है और बन रही है। क्लियर है? ये आपको देखना है। ठीक, किस जगह पर है ये इंडस्ट्री? जो बड़े बड़े आपका मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उन जगह पर इसकी बड़ा अच्छी मांग है। अब आप देखिए गुड़गांव में आप जाइए, बहुत बड़ी फैक्ट्री यहाँ मिलेगी। होंडा बनता है यहाँ, होंडा की फैक्ट्री है।
बजाज की बनती है, अब आपके महिंद्रा की, मोटरसाइकिल, बाइक, कार के बहुत बड़ी लार्ज क्वांटिटी में बनती है, ठीक है। और आप इनको देख सकते हैं किस तरह से रूप में आपको देखने की गई है। तो ये कुछ ऐसी बेस्ट इंडस्ट्री थी जिनको हमको देखा। अभी कुछ आपके इंफॉर्मेशन बेस्ड इंडस्ट्रियां हैं जिनको हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से कंटिन्यू करेंगे, हम उनको पढ़ेंगे भी कि भाई देखेंगे है क्या, कहाँ कहाँ से था, और कुछ साथ साथ में बेटा अपना पुराना रिवीजन भी करते रहेंगे। ऐसा ना हो जाए कि आगे दौड़ और पीछे छोड़ हो जाए, हम पीछे की चीजों को भूलते चले जाएं, ऐसा हमको नहीं करना है। हमें प्रॉपर आपके पीछे का भी रिवीजन करते चलना है। चलिए, तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए।